सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली कई नई अपॉइंटमेंट्स और देश भर के कई हाई कोर्ट्स में जजेस की ट्रांसफर्स देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम द्वारा रिकमेंड की गई अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर्स कुछ लोगों में काफ़ी प्रेस किए जा रहे हैं और कई इसे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ हैरानी जैसा तो है नहीं। द डिबेट ऑन द कॉलेजियम सिस्टम इज ऑनगोइंग सिंस एजेस। पर क्या आपको लगता है कि ये कॉलेजियम सिस्टम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के आने से कुछ ट्रांसपेरेंट हुआ है? द हिंदू की रिपोर्ट की माने तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अंडर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ has quietly and transparently streamlined the appointment process of judges to the constitutional courts while adding a deft mix of merit and seniority in the judicial ranks through a selection procedure which involves meaningful discussion on and assessment of candidates' judicial acumen. कॉलेजियम सिस्टम की अस्पष्टता के बारे में सरकार से लगातार आने वाली आलोचना लॉ मिनिस्ट्री के बदलाव के साथ खत्म हो गई है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम की रिकमेंडेशंस अब सरकार द्वारा कुछ ही दिनों में नोटिफाई की जा रही हैं। इस साल की शुरुआत में कॉलेजियम ने ट्रांसपेरेंसी रखने का रेजोल्यूशन लिया था। दे हैव पब्लिकली लेड बेयर द रिक्वायरमेंट्स फॉर कैंडिडेट्स इन द जोन ऑफ कंसिडरेशन फॉर अपॉइंटमेंट्स टू द टॉप कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। कॉलेजियम के लिए कैंडिडेट्स द्वारा दिए गए जजमेंट्स की क्वालिटी एक प्राइमरी कंसर्न है। इसके लिए वो कैंडिडेट्स के जजमेंट्स को एडवांस में कॉलेजियम मेंबर्स के बीच सर्कुलेट करते हैं। द सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट also prepares a compilation of relevant background material to assist the collegium। एक जजमेंट इवैल्यूएशन कमेटी है जो कि कैंडिडेट्स की जुडिशियल वर्क को बहुत ही गंभीरता से गो थ्रू करती है। The judgments are graded with the very best receiving and outstanding grade। ये जो पूरा प्रोसेस है कॉलेजियम मेंबर्स के बीच जजमेंट्स को सर्कुलेट करने का और एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करने का, ये सबसे पहले पिछले साल 26 सितंबर को कॉलेजियम की मीटिंग में इंट्रोड्यूस किया गया। जस्टिस दीपांकर दत्ता's नेम वाज द फर्स्ट टू बी क्लियर्ड फॉर सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट बाय द कॉलेजियम इन दिस मैनर। और इसी तरह हाल ही में हुई सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट्स में भी जस्टिसेस उजल भुयान एंड SB भट्टी का नाम प्रपोज करते समय कॉलेजियम ने 3 बेसिक क्राइटेरिया को लिस्ट आउट किया। जुलाई 5 के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग, while recommending appointments to the Supreme Court, the Collegium has taken into consideration the following aspects: the seniority of Chief Justices and the senior peon judges in their respective parent high courts, as well as overall seniority of the high court judges, the merit, performance and integrity of the judges under consideration, the need to ensure diversity and inclusion in the Supreme Court। Collegium ने further इस चीज को explain किया कि diversity and inclusion referred to the representation of high courts which are not represented or are inadequately represented in the Supreme Court, appointment of persons from marginalized and backward segments of society, gender diversity and representation of minorities। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट अपॉइंटमेंट्स ही नहीं, कॉलेजियम ने यही सेम क्राइटेरिया हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसेस के नाम प्रपोज करते हुए भी फॉलो किया। कॉलेजियम ने ये क्लियर किया कि 7 हाई कोर्ट, दैट इज हाई कोर्ट ऑफ केरला, उड़ीसा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, तेलंगाना एंड गुजरात में चीफ जस्टिसेस की सिलेक्शन पूरी तरह से पैराग्राफ 3 of the Memorandum of Procedure related to the appointment of Chief Justices of High Courts के objective criteria पर based थी। The MOP provided a fair representation shall be given to various high courts for selection of chief justices. For purposes of such selection, inter se seniority of puisne judges will be reckoned on the basis of their seniority in their own high court. The consideration for appointment of chief justices shall be based on the criteria of seniority subject to merit and integrity। कॉलेजियम का इलाहाबाद हाई कोर्ट जज जस्टिस सुनीता अग्रवाल को हाई कोर्ट ऑफ गुजरात का चीफ जस्टिस अपॉइंट करने का प्रपोजल एक स्टेप है टुवर्ड्स द गोल ऑफ जेंडर डाइवर्सिटी इन द हाई कोर्ट्स। इस अपॉइंटमेंट पर कॉलेजियम ने नोट किया, शी वुड बी द ओनली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट as presently there is no woman among the chief justices of the high courts। सिर्फ यही नहीं, जो 3 जजेस के बारे में हमने आपको बताया था
कि कैसे उन्होंने कॉलेजियम के सामने अपना पसंदीदा हाई कोर्ट या आसपास के एरिया में ट्रांसफर की मांग रखी थी, वहां भी ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द कॉलेजियम was also apparent in its decision not to bow to the request made by 3 High Court judges. All three were told that their transfers were proposed to ensure the better administration of justice. यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी कॉलेजियम को बैक किया by notifying the transfer of the 3 judges within days. So ये था पूरा analysis on how Supreme Court Collegium's quiet transparency is driving a change. Thank you for watching Law Chakra.